नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1899वें लेख में तीसरे महीने के 22वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को शुक्रवार पर नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के उपरांत जय भवानी। दोस्तों, आज का विषय है आप कितने निपुण हैं। हम कोई भी कार्य करने के पहले कुछ प्लानिंग करते हैं और फिर उसको प्रारंभ करते हैं। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि हमारा प्लानिंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले बहुत ही ज़्यादा विचार और प्लानिंग करते हैं के बाद ही कार्य प्रारंभ करते हैं। इतनी बारीकियों से कार्य करने के पहले विचार करना एक समय सीमा तक तो ठीक है, किंतु अत्यधिक गहन विचार इसके लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, इसकी विस्तृत व्याख्या भीष्म पितामह ने शांति पर्व पर एक विचार गोष्ठी में कही थी। भीष्म पितामह ने कहा था, कार्य प्रारंभ करने के पहले प्लानिंग जरूर करें, किंतु कार्य प्रारंभ करने के उपरांत आपके द्वारा प्लानिंग किया हुआ कार्य और वास्तविकता में भिन्नता आप और असमानता ही पाएंगे। अतः परफेक्शन वाली प्लानिंग करने वाला लीडर या तो आलसी होता है या बीच में ही कार्य छोड़ देने वाला होता है। त्यौहार का भी मानना है, कार्य प्रारंभ करने के पहले लोगों के द्वारा किया हुआ कार्य पर रिसर्च जरूर करें, किंतु कार्य प्रारंभ करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य प्रारंभ करें। किंतु विडंबना यह है कि जिनको अपने कार्य पर विश्वास और श्रद्धा नहीं होती, वही प्लानिंग और परफेक्शन के पीछे भागते हैं। वास्तविकता यह है कि पूर्णता की परिकल्पना करना ही परिकल्पना करने जैसा है। हमें कोई भी कार्य करते समय अलग अलग आयामों से गुजरना पड़ता है। अगर आपका उद्देश्य व समर्पण सही होगा तो कार्य के मध्य आने वाला कोई भी आयाम आपको विचलित नहीं कर सकता। त्यौहार का मानना है, आपने जो भी कार्य निर्धारित किया है उसके लिए गहन विचार की कतई आवश्यकता नहीं है। हम में से कुछ लोग की यह धारणा होती है कि अपने विचारे हुए कार्य को दूसरों की नज़र से भी विचारें। उनका मानना है, ऐसा करने से हमारे कार्य में विस्तृत निपुणता आएगी। किंतु भीष्म पितामह द्वारा ऐसे विचारों को पूछने वाले कार्य के करने के पूर्व ही त्याग दें, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए घातक सिद्ध होगा। भीष्म पितामह ने एक रोचक उदाहरण के द्वारा अपने बात को बताया है। जैसे एक प्रकार से के अन्न से ही रसोइया अनेक प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है, ठीक वैसे ही एक प्रकार के कार्य हेतु अनेक लोगों से पूछने पे फिरेंगे तो वह अपने अपने हिसाब से अपना मार्गदर्शन करेंगे। अंत में आप इस सभी मार्गदर्शनों को विचार करते रहने पे एक समय ऐसा भी आएगा कि आप अपने मुख्य कार्य के उद्देश्य से ही भटक जाएंगे। आपने काम के प्रति कर्मयोगी बनो, अपने पर विश्वास रखो और काम की शुरुआत कर दो। अपने कार्य को लगन के साथ करेंगे तो इधर उधर के विचार भी आपको नहीं आएंगे और धीमे धीमे काम के महत्व को समझते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान भी निकाल ही लेंगे। शुक्रवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को त्यौहार का कहना है, अंबानी, टाटा, बिरला ने कोई भी कार्य करने के पहले मन में मात्र सपने ही तो सजाए होंगे और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी कोई कार्य करने के पहले ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में सफल मित्रों को नमन वंदन के साथ जय भवानी के उपरांत नमस्कार।